अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एडोब फोटोशॉप के 4 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स देखेंगे। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने फ़ोटोशॉप को यूज़ करने हैं एज ए ग्राफिक एंड डिज़ाइनर। सो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपको ये सारे टूल्स समझ आ जाएँ कैसे यूज़ होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ब्रश टूल से और उसके बाद हम क्लोन टूल देखेंगे, फिर इरेज़र टूल और पेंट टूल। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आपको ऐसे शो हो रहा होगा, ये ब्रश टूल होता है, आप इसको यूज़ करते हैं। इसका मेन्यू जो होता है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू शो होगा। मेन्यू में आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ आप इसका कम कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा और बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा। हार्डनेस इसकी कम करेंगे तो ये शार्प नहीं ड्रा होगा, जिस तरह ये है। और अगर हार्डनेस इसकी आप ज़्यादा करेंगे तो ये शार्प ड्रा होगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस किए रखें और फिर ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। लेकिन अभी आपने देखा कि मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट दबा के प्रेस किया तो ऊपर से लाइन अटैच होगी है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप पहले यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, फिर आप शिफ्ट दबा के इसको आगे लेके जाएंगे तो आगे। अगर नीचे लेके आना है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के नीचे लेके तो ये सीधी लाइन ड्रा होगी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर और सेटिंग जो हैं, ये इसमें टेक्सचर्स वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इसके ब्रशेज़ हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये इस तरह ड्रा होगा। अगर आप यहाँ पे टेक्सचर को करना चाहते हैं, टेक्सचर आप यहाँ सेलेक्ट करें और उसके बाद आप टेक्सचर ड्रा कर सकते हैं इस तरह। डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, जिस तरह ये एक है, ठीक है। तो इन सारे टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। इस टूल के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं इन सारों की आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है, वो आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड चीज़ क्लोन टूल की तरफ। क्लोन टूल क्यों यूज़ होता है? क्लोन टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक चीज़ की कॉपी करनी होती है सेम दूसरी तरफ, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी ड्रा है, आपने सेम उसको कॉपी करना है दूसरी तरफ, हम उसको क्लोन टूल कहते हैं। पेंट या ब्रश टूल के अंदर जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। आपने और कुछ नहीं करना, अभी आपने सिर्फ ब्रश टूल यूज़ करना है। उसके बाद हम ये क्लोन टूल की बात करें, क्लोन टूल में भी 2 आएंगे। आपने सिर्फ क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक चीज़ थी ये, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सिर्फ एक कैरेक्टर था ये। अब मैंने इसको ड्रॉ करना है सेम इधर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आल्ट करके, आल्ट मैंने प्रेस किया हुआ आल्ट, और इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ तो अब ये सिलेक्ट हो गया। क्या करना है, ये क्लोन टूल सेलेक्ट करना है, आल्ट प्रेस किए रखना है और जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर छोड़ देना आल्ट, फिर आपने आना है यहाँ पर आकर आपने दोबारा क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ पे ये देखें वो उसकी बियर्ड पे जो है ना प्लस मूव हो रहा है, ठीक है। करेक्टर के ऊपर देखें ना प्लस आया हुआ है, तो ये प्लस मूव होता रहेगा जहाँ जहाँ वो चीज़ सेम यहाँ पे कॉपी होती जाएगी, ठीक है। देखें वो प्लस अभी हेड पे है तो हेड कॉपी हो रही है, तो सेम इस तरह ये आपका पूरा कॉपी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोन टूल ये यूज़ होता है कि अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी हो दूसरी तरफ। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम क्लोन टूल के बाद आ जाते हैं इरेज़र टूल पे। इरेज़र टूल के अंदर आप अगर ओपन करते हैं 3 आपको नज़र आते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट यूज़ होता है। फर्स्ट है सिंपल ट्रेस करने के लिए इस तरह, ठीक है। और जो लास्ट है वो यूज़ होता है अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है किसी पिक्चर का। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आपको कभी एनिमेशन के अंदर बहुत सी शेप्स चाहिए होती हैं, वो आप गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। उसके बाद आते हैं हम पेंट टूल की तरफ। पेंट टूल के अंदर आपको 2 चीज़ें नजर आती हैं, ग्रेडियंट टूल और पेंट टूल। पेंट टूल सिंपल होता है, अगर आपने पेंट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ये कलर मैंने इसके पीछे करना है, कलर चेंज हो गया। लेकिन ग्रेडियंट टूल किस लिए होता है? ग्रेडियंट टूल यूज़ होता है जब आपने इसके बैकग्राउंड के या कहीं पर भी 2 कलर्स मर्ज करने हो, जिस तरह ये ऊपर मर्ज होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, अब मैं इसके पीछे मैंने कोई 2 कलर्स इकट्ठे मर्ज करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट टूल। ये कैसे सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक तरफ पेंट है, दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट करना है कलर कौन कौन से। फॉर एग्जांपल मैं 2 किए हैं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको ये चेंज कर सकते हैं आप कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लाइट ग्रीन करता हूँ और यहाँ रेड की जगह मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके ओके करता हूँ, आपके पास एक तीर आ गया। लेकिन आपने इस कैरेक्टर्स के ऊपर ही ड्रा करना था, बैक पे करना है तो आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। उनको आपने इसके बैक पे रखना है, कैरेक्टर्स के नीचे नीचे पीछे होता है। अब मैं यहाँ पर आके जब ड्रा करूँगा, ड्रा कैसे करना है, जिस तरफ से लेकर, फॉर एग्जांपल मैं ये देखें एरो यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, जिस तरफ लेके जा रहा हूँ वहाँ तरफ दूसरा कलर आएगा, और जहाँ से लेके जा रहा हूँ वहाँ फर्स्ट कलर होगा। तो फर्स्ट कलर हमारा ग्रीन था, दूसरा ब्लू था। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे लाना है तो आप ऊपर नीचे करें तो नीचे ऊपर हो जाएगा। आपने डायगोनल्स में करना है तो आप ऐसे मूव कर लें, ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट टूल। तो ये 4 टूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पेंट टूल के थ्रू आप लाइंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, हार्ड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपने एक लाइन लगानी थी, लाइन आप कैसे लगा सकते हैं, शिफ्ट प्रेस किए रखें, ये लाइन लग गई, ऊपर से नीचे लाना है। फॉर एग्जांपल ये
पेन टूल आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों टूल आपने यूज़ करने हैं। एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आप अंडो रीडो करते हैं, आप लोगों को कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये किया, फिर ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आप कहते हो मैंने इनको रिमूव करना है, आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये एक रिमूव हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे दोबारा आ जाएगा। आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, फिर आल्ट प्रेस किए रखना है, फिर Z, ये ख़त्म हो गया। फिर कंट्रोल दबाना है, फिर आल्ट दबाना है, फिर Z, फिर कंट्रोल, फिर आल्ट, फिर Z। मतलब कंट्रोल प्रेस किए रखना है, फिर आल्ट प्रेस करना है और फिर Z दबाना है, तो इस तरह रिमूव होता जाएगा। पहले कंट्रोल प्रेस किए रखना है, फिर आल्ट प्रेस किए रखना है, फिर Z दबाना है, तो इस तरह ये अंडो रिपीटेडली अंडो होता जाएगा। ये 4 टूल्स थे। इसके बाद जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर हम अब शेप टूल, पेन टूल और उसके बाद टेक्स्ट की लेयर जो होती है और इन लेयर्स की सेटिंग वो देखेंगे। उसके बाद हमारा फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफेशनल हम एक बिज़नेस कार्ड भी डिज़ाइन करेंगे और शेप्स भी ड्रा करेंगे जो प्रोफेशनली यूज़ होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।